नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग अपने लेसन में यानी कि ठोस अवस्था क्लास 12th में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठोसों में चुंबकीय गुण यानी जो ये सॉलिड हैं उनका चुंबकीय गुण क्या है, क्या वो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं कि नहीं होते हैं, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठोसों में चुंबकीय गुण। तो देखिए बच्चों, सभी पदार्थ जो होते हैं उनमें यानी जो सभी पदार्थ होते हैं ना उनमें कुछ ना कुछ चुंबक की ओर आकर्षित होने का गुण बिल्कुल होता है, अर्थात चुंबकत्व जरूर होता है, चुंबकीय गुण अवश्य होता है। सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण अवश्य होता है। अब वो चुंबकीय गुण क्या है? हो सकता है वो चुंबक की तरफ आकर्षित होगा या तो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो बच्चों, सभी पदार्थों में कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण अवश्य होता है। अब वो चुंबक की तरफ आकर्षित होगा कि नहीं होगा उसको तो मैं अभी आपको इसी क्लास में नेक्स्ट बताऊंगा। चुंबकीय गुण अवश्य होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो चुंबकीय गुण है, किसी पदार्थ में चुंबक की तरफ आकर्षित होने की जो क्षमता है, ठीक है, वो चुंबकीय गुण किसके कारण आता है? तो वो चुंबकीय गुण की जो उत्पत्ति होती है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। किसी परमाणु में चुंबक की ओर आकर्षित होने की जो क्षमता होती है वो किसकी वजह से आती है? इलेक्ट्रॉन के कारण आती है। आगे देखते हैं। परमाणु में अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म कण, खैर परमाणुओं में तो बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं, ठीक है, जैसे न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, और तथा इलेक्ट्रॉन, ये सभी सूक्ष्म कण हैं। लेकिन परमाणु का अति सूक्ष्म कण कौन सा? इलेक्ट्रॉन। ये चुंबक की तरह यानी मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। पदार्थों के चुंबकीय गुण का अध्ययन यानी उस पदार्थ में चुंबक की तरफ आकर्षित होने की क्षमता है कि नहीं है, ठीक है, चुंबकीय गुणों का अध्ययन हम चुंबकीय आघूर्ण से करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण से करते हैं। अब चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति, अब मान लीजिए किसी पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति है, वो उपस्थित है, तो चुंबकीय आघूर्ण की उपस्थिति से इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियां होती हैं। तो दो प्रकार की गतियां होती हैं। थोड़ा सा मैं पहले चुंबकीय आघूर्ण बता दूं क्या है। बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे n√n n+2, ठीक है, इसकी इकाई होती है बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, या इसको म्यू बी भी लिख सकते हो और दूसरा लिख सकते हो बी एम, बोर मैग्नेट्रॉन। तो चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेट्रॉन है। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर n जो होता है बच्चों, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मान लीजिए कोई एक परमाणु है, उसका आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो कैसे निकालोगे? एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो जैसे Fe ले लीजिए, Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देख लीजिए, ये 10 हो गया, ये 18, 18 तो 20, 20 से 26, बिल्कुल सही है। अब इस पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो पता करने हैं, तो डी ऑर्बिटल पर जाइए। ये डी पर 1 2 3 4 5 डिब्बे बनते हैं, H है 1 2 3 4 5 और फिर डबल करेंगे 6। अब इस Fe में हमको चुंबकीय आघूर्ण पता करना है, तो हमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेनी पड़ेगी। तो बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो हम किसके लिए चुंबकीय आघूर्ण निकाल रहे हैं? Fe के लिए। Fe के लिए चुंबकीय आघूर्ण बराबर, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो √n कितना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, 4। फिर उसके बाद ये कितना है, फिर से n वही है 4, 4 + 2, और इसकी इकाई होती है बोर मैग्नेट्रॉन। इसको सॉल्व कर लीजिए, पता चल गया आपको इस Fe का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। अब देखें, एक मतलब ये जो बोर मैग्नेट्रॉन है इसकी एक यूनिट कितनी होती है वो देखिए। एक बोर मैग्नेट्रॉन बराबर होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर
इनवर्स टू मीटर, ठीक है। एक बोर मैग्नेट्रॉन बराबर होता है 9.27 गुणे 10 की घात -24 एम्पियर इनवर्स टू मीटर। ध्यान रहे ये कोई प्रतीक का सिंबल नहीं है, एम्पियर टू इनवर्स मीटर, ठीक है। तो एक बोर मैग्नेट्रॉन इतना होता है। तो हाँ, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो चुंबकीय गुणों का अध्ययन उसके चुंबकीय आघूर्ण से करते हैं। अब जिनमें चुंबकीय आघूर्ण होता है वो इलेक्ट्रॉनों में दो प्रकार की गति देती है। पहली गति क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर, आपको पता है कि बीच में नाभिक होता है और उसके अगल पूरा इस साइड पर, ठीक है, बीच में नाभिक है तो ये इस साइड पर वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गति करती है, वृत्तीय पाथ पर या सर्कुलर पाथ पर गति करती है, तो उसको उसकी वृत्तीय गति कहते हैं। तो एक गति तो ये दे सकता है, यानी नाभिक के चारों ओर या नाभिक के बाहर चारों ओर पाए जाने वाले वृत्तीय कक्षों पे जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसकी वृत्तीय गति है। तथा हो सकता है दूसरी गति, क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर गति करेगा। अक्ष जिस एक्सिस पर वो है, ठीक है, जिस अक्ष पर है, ठीक है, उसी अक्ष पर इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। दो गति अपने ही अक्ष पर। जैसे मैं बताऊं को लट्टू देख लीजिए, लट्टू पे डोरी लगा के जब हम फेंक देते हैं तो लट्टू क्या होता है, अपनी जगह पर ही नाचने लगता है। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर घूमता है, तो या तो अपनी जगह पर घूम सकता है या तो पूरे सर्कुलर पाथ पर घूम सकता है। तो ये है हमारा ठोसों में चुंबकीय गुण। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ठोसों के चुंबकीय गुणों के बारे में, कुछ टॉपिक्स देखेंगे। तो पहला टॉपिक मैं आपको बताता हूं, अनुचुंबकीय गुण। बच्चों सबसे पहला ही टॉपिक है अनुचुंबकीय। देखिए, ऐसा पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, ऐसा पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कोई पदार्थ चुंबक की ओर इसलिए होता है क्योंकि उसका बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में होते हैं, जिस कारण वह पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन बताऊंगा। ऐसा पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, ठीक है, तो पदार्थ में पाए जाने वाले ऐसे गुणों को अनुचुंबकीय गुण कहते हैं। कोई पदार्थ चुंबक की तरफ इसलिए आकर्षित होता है क्योंकि उनके बाहरी कक्ष में या उसके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसीलिए वो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, Fe3 पॉजिटिव। जैसे अब इसके बारे में समझिए बच्चों। Fe का परमाणु क्रमांक 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये 26 है। लेकिन इस Fe के 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं, अर्थात इस Fe के कॉन्फ़िगरेशन से हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो आपको पता है सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो बच्चों सबसे बाहरी कोश कौन है, पहला K यानी 1, L 2, फिर M 3, N 4। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सबसे पहले 4 नंबर वाले कोश से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए तो इस पर बचे 0। इसके बाद फिर 3D का नंबर लगेगा, इसके अंदर 3D है। अब देखिए 3D का स्ट्रक्चर 1 2 3 4, वो 5, 1 2 3 4 5 बच्चों, और एक 6। 2 तो यहां से निकल गए। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इनमें से सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो युग्मित अवस्था में है। तो बच्चों युग्मित अवस्था वाला ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसका मतलब ये 5 बन गया। तो अब देखिए हमारे पास कैसे इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन सब के सब अयुग्मित अवस्था पर हैं और ये चुंबक की तरफ निश्चित रूप पर आकर्षित होंगे। ठीक है, इसी प्रकार Mn भी आप देख सकते हैं। Mn का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 25, 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6, उसके बाद 4s2 3d5। अब ये तो फुलफिल है 4s, 2 इलेक्ट्रॉन। डी में देखिए क्या कहानी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। बच्चों फिर से देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित तौर पर चुंबक की ओर आकर्षित होगा, यही है अनुचुंबकीय गुण। इसके बाद अब आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा मैं, दूसरा पॉइंट, प्रति चुंबकीय गुण। ठीक है, अब देखिए प्रतिचुंबकीय गुण क्या होता है। प्रति का मतलब विपरीत, ऐसा पदार्थ या ऐसा ठोस जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता, उसे उस पदार्थ का प्रतिचुंबकीय गुण कहते हैं। सीधी सी भाषा में बच्चों, जो पदार्थ या जो ठोस चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होगा तो उसके ऐसे गुण को प्रतिचुंबकीय गुण कहते हैं। तो आगे देखेंगे, कोई भी परमाणु चुंबक की तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, चुंबक की तरफ आकर्षित होने के लिए कंडीशन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना। तो अगर उस परमाणु में अयुग्मित ना होकर युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाए, सारे कक्षक सिर्फ युग्मित इलेक्ट्रॉनों से भरे हो जाए, तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो बच्चों फिर से एक बार डेफिनेशन देखेंगे, क्या है डेफिनेशन। जब कभी कोई पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता या उससे चिपकता नहीं है, आकर्षित नहीं होता, तो उस पदार्थ के ऐसे गुणों को प्रतिचुंबकीय गुण कहते हैं, क्योंकि उन पदार्थ या उन परमाणुओं में बाहरी कोश में या डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होकर सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन कक्षकों में होते हैं, जिस कारण वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल, जैसे बच्चों के पॉजिटिव, जैसे Zn। तो सबसे पहले Zn को देख लीजिए। Zn का परमाणु क्रमांक होता है 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। बच्चों इसका d ऑर्बिटल बनाएंगे। d ऑर्बिटल बनाने के बाद d पे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 10। तो हर 5 डिब्बे बनेंगे, हर डिब्बे में 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब अयुग्मित है ही नहीं। 4s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, s में एक डिब्बा बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें भरे हुए, तो ये तो बिल्कुल चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होगा। अब इसको देखिए, K पॉजिटिव, और K पॉजिटिव 19। ठीक है, इसका क्रमांक होता है 19, ऊपर से एक चला गया, तो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने का बनाना पड़ेगा बच्चों, सिर्फ 18 का बनाना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखिए 18 हो गए होंगे, 10 6 18, बिल्कुल ये हो गया 10 और ये 8 18, बिल्कुल 18 हो गए बच्चों। 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 6 18, बिल्कुल 18, और एक तो चले गए हैं। तो अब आप इसको देख लीजिए भाई, P में 3 ऑर्बिटल बनेंगे, और 3 ऑर्बिटल बनेंगे तो एक ऑर्बिटल पर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो देखिए सब में डबल डबल, इनमें भी डबल डबल, इसमें भी एक डिब्बा बनेगा, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, सुनिए, ऐसा पदार्थ जो चुंबक की तरफ प्रबलता से आकर्षित हो जाए, बहुत तेजी से आकर्षित हो जाए, ऐसा पदार्थ जो चुंबक की ओर प्रबलता से आकर्षित हो जाता है, ऐसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कैसा बोलते हैं बच्चों, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तथा इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, तथा इलेक्ट्रॉन एक संरेखन में होते हैं। एक संरेखन में होते हैं का अर्थ होता है एक ही दिशा में होंगे, या तो क्लॉकवाइज उनकी होगी गति, या तो उनकी एंटी क्लॉकवाइज दिशा होगी, दोनों में कोई एक दिशा हो सकती है। ठीक है, जैसे बच्चों Fe3 पॉजिटिव, पहले मैं एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूं। इसका 26 ऊपर से 3 चले गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s पर तो ये चले जाएंगे, और 3d5 है ना। तो देखिए कितने हो गए, 23 हो गए, ये हो गया 10,
फिर 10 और ये 18, 18 और 5 23, बिल्कुल 23 हो गए हैं। तो अब देखिए डी ऑर्बिटल आपको बनाना है, क्योंकि ठीक है 1 2 3 4 वो 5, 1 2 3 4 5 पहले ऐसे भरे जाएंगे, तब जाकर डबल होंगे, है ना। तो देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो चुंबक की तरफ प्रबलता से आकर्षित हो जाएंगे। तो ये प्रबलता से आकर्षित हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। तो जिन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वो चुंबक की तरफ प्रबलता से आकर्षित हो जाते हैं, तथा उनमें इलेक्ट्रॉनों का संरेखन एक ही दिशा में होता है। संरेखन यानी एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, संरेखन का मतलब है। तो देखिए एक ही दिशा, ये सब की सब क्लॉकवाइज पर है, आप देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज दिशा है, ठीक है। आगे देखते हैं होता क्या है बच्चों, जिन परमाणुओं में, ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर 5 के 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सोचिए मान लीजिए इस पर 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये चुंबक की तरफ प्रबलता से आकर्षित होगा। लेकिन एक दूसरा 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो देखिए इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इनमें 4, तो ये ज्यादा प्रबलता से आकर्षित होगा अपेक्षाकृत इसके। और देखिए अब और बढ़ा दिए, तो यानी कि जितने युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाएगी, उतना उनका चुंबकीय प्रभाव कम होता जाएगा। लेकिन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती जाएगी, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हो गए, अब 4 हो गए, फिर और ज्यादा हो गए 5, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाए तो वो चुंबक की तरफ उतनी ही तेजी से आकर्षित होगा। ये है बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रकार अब हम लोग देखेंगे प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ। अब देखिए प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है बच्चों जो चुंबक की तरफ आकर्षित ना हो। तो ऐसा पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित ना हो, चुंबक की तरफ आकर्षित ना हो, ठीक है, उसे प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तथा उन परमाणुओं या उन ठोसों में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का संरेखन दिशाएं विभिन्न अलग अलग होते हैं, संरेखन अलग अलग होते हैं। तथा जितने इलेक्ट्रॉन विभिन्न दिशाओं में होंगे, यदि कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जितनी संख्या में है, उतना ही इलेक्ट्रॉन यदि एंटी क्लॉकवाइज में है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की ये जो गतियां हैं, दिशाएं हैं, ये दोनों समान होंगी। और अगर ये दोनों समान होंगी तो फलतः उस यौगिक का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जब चुंबकीय आघूर्ण समाप्त शून्य, तो उस पर चुंबक की तरफ आकर्षित होने का गुण समाप्त हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये, एक ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। इसी प्रकार अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके ठीक विपरीत दिशा में, इसके ठीक विपरीत दिशा में ऐसा, इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक विपरीत। आप क्या देख रहे हैं, हमारे पास क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों की दिशा कितनी है, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों की दिशा 1 2 3 4 5। तो देखिए जितना हमारे पास क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों की है दिशा, उतनी ही एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों की दिशा है। दोनों की संख्या लगभग बराबर है, लगभग क्या बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पर इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता तथा उनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का जो संरेखन है वो परस्पर विपरीत दिशाओं में होता है और उनकी संख्याएं समान होती हैं। उनकी संख्या इलेक्ट्रॉनों के संरेखन में भाग लेने या इलेक्ट्रॉनों के संरेखन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों की जो संख्याएं हैं वो बराबर होती है, जिससे उस यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है और उस पर चुंबक की ओर आकर्षित होने का गुण समाप्त हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए Fe2O3, ठीक है। अब Fe2O3 को देखकर हमें पता चलता है ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 दूना 6। एक की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो Fe निश्चित तौर पर 2 है तो एक 3 दे रहा होगा, दूसरा 3 दे रहा होगा।
6 इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ पर दिए जा रहे हैं और एक Fe के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब एक त्यागे जा रहे हैं बच्चों। तो देखिए लास्ट में आपने देखा भी, पीछे मैंने एग्जांपल बताए थे। ठीक है, तो 3D में उस कंडीशन में कितने होते हैं, 3D 5 है ना। तो मैं लास्ट वाला ही बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट ही भाग लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद एक Fe ऐसा तो दूसरे Fe के लिए देखिए बनाएंगे 1 2 3 4 5। तो अब जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो ये देखिए आप एक दिशा में है तो आप दूसरी विपरीत दिशा में भर दीजिए। ये विपरीत दिशा में आपने भरा, तो अब आप विपरीत दिशा में भर रहे हैं तो अब आप क्या देख रहे हैं कि 2 Fe इसमें भाग ले रहे हैं इस कंपाउंड पर। तो यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों की कितनी है संख्या 5, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5। दोनों की संख्याएं समान होने के कारण इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य है, चुंबक की तरफ आकर्षित होने की क्षमता नहीं है। एक बार फिर से मैं लास्ट पार्ट डेफिनेशन, थोड़ा सा टफ पार्ट है, बिल्कुल आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता उसे हम प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, क्योंकि उस यौगिक या उस पदार्थ या उस ठोस में एंटी क्लॉकवाइज तथा क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होती हैं। संख्याएं समान होने के कारण उनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है, शून्य हो जाता है, फलतः चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता। दूसरी डेफिनेशन एक और, जिन ऐसा पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता, चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता तथा उनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का संरेखन विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होता है, तो एक ऐसा तो एक ऐसा, तथा उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होती हैं, फलतः उनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है और वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते। ये हो गया प्रतिलोह चुंबकीय। लास्ट और अंतिम है हमारा, देखिए लघु लौह चुंबकीय, लघु लौह चुंबकीय गुण। बच्चों लघु लौह चुंबकीय गुण क्या है इसके बारे में सुन लीजिए। ऐसा पदार्थ जो चुंबक की ओर थोड़ा सा आंशिक रूप से आकर्षित होने की क्षमता रखता है उसे लघु लौह चुंबकीय गुण कहते हैं। इन ठोसों या इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का संरेखन एक दूसरे के विपरीत तो होता है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तो होते हैं इन, ठीक है, संरेखन विपरीत तो होता है, परंतु उनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती। ध्यान रखिए, प्रतिलोह चुंबकीय में जितना क्लॉकवाइज था उतना एंटी क्लॉकवाइज था, तो चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो गया था। यहाँ पर जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होगी, और अगर बराबर नहीं होगी तो इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा और उस पर थोड़ा सा आंशिक रूप से चुंबक की ओर आकर्षित होने की क्षमता पैदा हो जाएगी। तो लघु लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो चुंबक की ओर आंशिक रूप से आकर्षित होने की क्षमता रखता है उसे लघु लौह चुंबकीय गुण या लघु लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण कहते हैं। इन पदार्थों में जितने ही इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज के होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज के नहीं होते हैं, इसीलिए उनमें चुंबक की ओर आकर्षित होने का गुण होता है। एक और डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? ऐसा पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होने की क्षमता रखता है तथा इनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का विपरीत संरेखन तो होता है, परंतु उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होती। ठीक है, इसी कारण वो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है। उम्मीद है आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।